जब भी हम भारत के इतिहास के महान विद्वानों के बारे में बात करते हैं और उनमें चाणक्य का नाम ना लें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य ने अपनी नीतियों के थ्रू अलग अलग टॉपिक्स पर बात की है, अलग अलग टॉपिक्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है। ये नीतियां कोट्स के फॉर्म में है और इन्हीं में से कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। चाणक्य कहते हैं, धार्मिक उपदेश सुनने पर, शमशान जाने पर या बीमार पड़ने पर इंसान के दिमाग में जो अच्छे थॉट्स आते हैं, अगर वो हमेशा रहें तो हम इस संसार की मोह माया से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब चाणक्य का कहना है, जब हम धर्म के बारे में प्रवचन सुनते हैं तब हमारे मन में अच्छे थॉट्स आने लगते हैं, हम अपनी चीजों को रिवाइंड करने लगते हैं। और जब किसी का अंतिम संस्कार करने शमशान जाते हैं, उस वक्त समझते हैं जिंदगी का असली सच तो यही है। और ऐसे ही जब बीमार हो जाते हैं तब सोचते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी चीज नहीं खाएंगे या ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हम बीमार हो जाए। तो अगर ये सारे विचार हमेशा हमारे दिमाग में रहें तो हम इस संसार के माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। बट होता इसका उल्टा है। जैसे ही हम प्रवचन सभा से उठ जाते हैं और शमशान से वापस चले आते हैं और बीमार होकर ठीक हो जाते हैं, तो फिर से हम संसार के इस माया जाल में फंस कर रह जाते हैं। नेक्स्ट वन है पानी पर तेल, गलत आदमी के साथ सीक्रेट शेयर करना, अच्छे व्यक्ति को दान देना और बुद्धिमान को और ज्यादा शिक्षा देना। ये चार चीजें ऐसी हैं, अगर ये पूरी हो जाएं तो इनको फैलाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब चाणक्य बता रहे हैं कि जैसे ही हम पानी पर तेल की बूंद डालते हैं तो फिर वो बूंद नहीं रहती, वो फैलना शुरू हो जाती है। ऐसी अगर हमने गलत आदमी से अपने सीक्रेट शेयर कर दी तो उनको भी फैलने में टाइम नहीं लगता। और अगर आपने किसी अच्छे इंसान को दान दिया है तो वो आपकी चर्चा जरूर करेगा। इसी प्रकार अगर बुद्धिमान व्यक्ति को और ज्ञान दिया जाए तो वो उसको जरूर शेयर करता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से और ज्यादा बढ़ता है। अगला है, हम पैसे भी दोबारा कमा सकते हैं, हमारे दोस्त दोबारा बन सकते हैं, हमें दूसरी पत्नी मिल सकती है, पर अगर एक बार हमारा शरीर चला गया तो वो हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर चाणक्य हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमेशा अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वन है, जो बातें बीत चुकी हैं उनसे दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इससे चाणक्य समझाना चाहते हैं कि कभी भी अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि पास्ट तो अब चला गया है। और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की हम बस कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बेटर होगा कि अपने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग काम करो। हो सकता है इससे तुम अपने पास्ट में की गई कुछ मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाओ और अपने फ्यूचर को एक बेटर शेप दे पाओ। नेक्स्ट है, चाणक्य कहते हैं कि शहद को इकट्ठा करने पर जो आदर्श मधुमक्खियां होती हैं उनको भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद अगर दान नहीं करेंगे तो शहद खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते जबकि वो दान करने में सक्षम होते हैं, और जब धन नष्ट होने लगता है तब पश्चाताप करते हैं। और जबकि कुछ लोग धन को दान में देकर उसका सही उपयोग करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य ये सब दान करने की वजह से आज हमारे समाज में इतने रिस्पेक्टेड कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर चाणक्य हमें डोनेशन का इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो हम उस पर एहसान कर रहे हैं, पर ये सोच सही नहीं है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, निस्वार्थ और निसंकोच होकर दान करो, क्योंकि त्याग करने से उस वस्तु में वृद्धि होती है, वो नष्ट नहीं होती। और दान का मतलब सिर्फ धन दान करना नहीं है। आप फूड डोनेट कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज दे सकते हो और हेल्थ के रिगार्डिंग डोनेशन कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग कैपेबल हो तो आपको जरूर डोनेट करना चाहिए, फिर चाहे वो मनी हो, फूड, हेल्थ, डजंट मैटर। नेक्स्ट वन है, रात के वक्त अलग रंग, अलग साइज और अलग अलग टाइप के पक्षी एक पेड़ पर आकर बैठते हैं और सुबह होते ही सारे पक्षी अलग अलग डायरेक्शन में उड़कर चले जाते हैं। तो इस बात के लिए हमें क्यों दुखी होना? मतलब चाणक्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार एक पेड़ की तरह है और हम वो पक्षी हैं जो इस पेड़ पर कुछ वक्त बिताने के लिए आए हैं। इस दौरान हमें अलग अलग लोग मिलते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनसे हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। तो एक टाइम के बाद ये सारी चीजें हमें छोड़कर चली जाती हैं और उनको जाना ही होता है। तो हमें इसका कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट वन है, ये चाणक्य के फेमस कोट्स में से एक है। चाणक्य कहते हैं कि हमको बहुत सीधा और सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जितने भी सीधे पेड़ होते हैं
सब काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाता, वो खड़े रहते हैं। अब इसको थोड़ा रिलेट करके देखते हैं। मतलब चाणक्य कहना चाहते हैं कि हमको हर सिचुएशन में सीधा बना रहना नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हो रहा है और आप फिर भी चुप खड़े हैं, आप कुछ नहीं कर रहे वहां पे, तो इस केस में आपको लोग कमजोर और बेवकूफ समझते हैं और फिर आपको बार बार तंग करने की कोशिश करते हैं और आपका मिसयूज करते हैं। इसलिए आपको गलत के अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। नेक्स्ट वन है, लालची को पैसा देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, बेवकूफ को उसकी इच्छा के अनुसार काम करके और विद्वान को सच बोलकर अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। चाणक्य कहना चाहते हैं कि लालची इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वो पैसे दिए बिना संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसे पैसे देकर अपने कंट्रोल में लाया जा सकता है। और ऐसे ही घमंडी इंसान से अपना काम निकलवाना है तो उससे पोलाइटली बात करो, हाथ जोड़कर विनती करो। और जो बेवकूफ होता है वो हमेशा जिद करता है, इसलिए उसके इच्छा के अनुसार काम करके उससे कंट्रोल में ला सकते हैं। और अगर आपको किसी विद्वान से अपनी बात मनवानी है तो उससे सब कुछ सच बोल दो। अगली नीति जो चाणक्य बताते हैं वो है, शांति से बढ़कर कोई तपस्या नहीं होती, सेटिस्फेक्शन से बड़ा कोई सुख नहीं होता, और लालच से बड़ी कोई भी बीमारी नहीं है, और काइंडनेस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो चाणक्य बताना चाह रहे हैं कि शांत रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होता है, इसीलिए सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। और जो व्यक्ति हमेशा और पाने के लालच में इधर उधर भटकता रहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और चाणक्य ने काइंडनेस को सबसे बड़ा धर्म माना है। चाणक्य कहते हैं कि काइंडनेस का मतलब है हमारे कंपैशन का डेवलपमेंट। सो बी काइंड टू पीपल ऑल द टाइम। नेक्स्ट वन है, कभी भी मन में सोचे गए आइडिया को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उसको मन में ही रखकर उसकी प्लानिंग करनी चाहिए और फिर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए। मतलब चाणक्य कहना चाहते हैं, अगर कभी भी आपके पास कोई आइडिया है कुछ करने का, उसको हर किसी के साथ शेयर मत करना, उसकी अपने मन में ही प्लानिंग करो। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक लोगों को उसका पता भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। और अगर आप बाई चांस उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपको बातें हाँकने वाला बताते हैं और आप पर लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है। इसलिए बॉटम लाइन ये है कि बिना आइडिया को एग्जीक्यूट किए शेयर मत करो और कहने से ज्यादा काम करने पे फोकस रखो, मतलब एक्शन टेकर बनो। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर केयरफुली लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।